देश में नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए 2019 लागू कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11 मार्च की शाम को सीएए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिसंबर 2019 में जो कानून तगड़े विरोध के बीच संसद में पास हुआ था, उसे अब 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया है। जिन्हें भारत की नागरिकता चाहिए, उनके अलावा देश के हर नागरिक के लिए सीएए के बारे में जानना जरूरी है। खासकर अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी टीसीएस एग्जाम या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, तो आपको सीएए जीके अपनी पढ़ाई में शामिल करना चाहिए। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में इसे नागरिकता संशोधन कानून कहेंगे। ये कानून पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार देगा। ये वे गैर मुस्लिम हैं जो इन तीनों ही देशों में अल्पसंख्यक हैं और धर्म के नाम पर प्रताड़ित होते रहते हैं। कई साल पहले ये वैध दस्तावेजों के साथ भारत तो आ गए, लेकिन इन्हें नागरिकता का अधिकार नहीं मिल सका। तो आज इस वीडियो में हम आपसे कुछ जरूरी सवालों के जवाब देंगे, तो वीडियो को पूरे ध्यान से सुनें। पहला सवाल, सीएए एक्ट में किन देशों के किन धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है? तो आपको बता दूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को सीएए के जरिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। दूसरा सवाल, सीएए वेबसाइट ऑफिशियल कौन सी है? भारत सरकार द्वारा लॉन्च सीएए वेबसाइट का एड्रेस क्या है? तो बता देती हूँ कि सीएए पोर्टल का एड्रेस है इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in। अब तीसरा सवाल है, सीएए के लिए अप्लाई कैसे करना है? जिन्हें भारत की नागरिकता चाहिए, उसके लिए सीएए पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन तरीके से कुछ नहीं होगा। सरकार जल्द इसके लिए सीएए 2019 ऐप भी लाने वाली है। भारतीय नागरिकता पाने वाले लोगों पर कौन से कानून लागू नहीं होंगे जो अभी लागू हैं? तो आपको बता देती हूँ, विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा। ये कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होते हैं जो भारत के नागरिक नहीं है। अब अगला सवाल है, भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की बात की गई है। हालांकि ये केवल उनका जिक्र करता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। इसके अलावा ये प्रावधान भारतीय संसद को ऐसे मामलों में कभी भी नागरिकता से जुड़े कानून बनने का अधिकार देता है, बनाने का अधिकार देता है। इसी के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था। इसमें समय समय पर संशोधन करके नागरिकता के नए प्रावधान जोड़े हटाए जाते हैं। अब अगला सवाल है, भारत में नागरिकता का नियम पहली बार कब बना? आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना, तभी देश में नागरिकता को लेकर भी नियम बनाए गए। उससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश नागरिकता कानून और विदेशी अधिकार अधिनियम 1914 था। इन्हें 1948 में रद्द कर दिया गया। अब अगला सवाल है, एक व्यक्ति को किन आधारों पर भारत की नागरिकता मिलती है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे 5 आधार हैं जिन पर किसी व्यक्ति को सिटीजन ऑफ इंडिया दर्जा दिया जाता है। ये है जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन के जरिए, यानी कि विभिन्न मानदंड पूरा करने के बाद सरकार के पास आवेदन करके जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन के जरिए। इसके अलावा देशीयकरण या प्राकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन से, और प्रादेशिक निगमन के जरिए। अब अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता कानून में कितनी बार संशोधन किया जा सकता है? ये सवाल का जवाब ध्यान से सुने। इसका जवाब है वर्ष, यानी कि साल 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन किए गए हैं। अगला सवाल है, सीएए से क्या सरकारी अधिकार मिलेंगे? जी हाँ, मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिन लोगों को सीएए का अधिकार मिल जाएगा, उनको क्या क्या अधिकार मिलेंगे। सीएए से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता तो मिलेगी ही, उनके आर्थिक और व्यवसायिक अधिकार सुनिश्चित होंगे। इन शरणार्थियों के आर्थिक व्यवसायिक फ्री मूवमेंट संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। इनकी भाषाई पहचान की रक्षा होगी। इन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ भी मिल चुके हैं। अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया हो या आपके कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।